एक्साइटमेंट बहुत है। 100 एपिसोड्स हो गए, इट्स एन अचीवमेंट। आज की तारीख में जहाँ पे शोज़ 2 महीने 3 महीने 4 महीने में रैप अप हो जाते हैं, वहाँ पे आई थिंक आज की डेट में तो इट इज़ एन अचीवमेंट। एंड मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो कुछ महीने हम लोगों ने यहाँ पे शूटिंग की है, 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए, उन 100 एपिसोड्स में मुझे इतना मौका मिला है परफॉर्मेंस करने का, इतने दमदार सीन्स मिले हैं, चाहे वो ट्रेजेडी वाले सीन्स हो या फिर वो जब मुझे टास्क दिया जाता है तो नई नई चीज़ें, जैसे एक टास्क था कि मुझे स्कूटर सीखना है, तो एक्चुअली मैंने सीखा हुआ था लाइक 15-18 साल पहले, तो अब सडनली दोबारा से वो शुरू करना था। तो वो एक्चुअल में वो सीन ऐसा था कि मुझे सीखना है, सीखते सीखते कॉन्फिडेंस आ जाता ना, आई एम रियली लाइक इन। वो एक्चुअल में ऐसा ही हो गया बिकॉज वो इतने साल पहले मैंने चलाया था, तो जब मैंने नया नया किया तो डगमगाई, लेकिन ग्रेजुअली जब एकदम चलाने लग गई तो एक्चुअल में जब कट भी हो गया तब भी मैं आगे बढ़े जा रही हूँ कि आई एम टोटली एन्जॉइंग राइडिंग द स्कूटर। तो ऐसे ऐसे बहुत सीन्स हुए, तो मेरे को बहुत मौका मिला अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। आगे भी आई एम होपिंग कि अच्छे अच्छे सीन्स, हैवी दमदार सीन्स होंगे। ये अपना जो शो है, जैसे आपने बोला, इट इज़ धीरे धीरे से इट इज़ अ वेरी डिफरेंट शो। ऐसा था कि इनिशियली कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, बिकॉज इट इज़ टू रियल, इट्स हार्ड हिटिंग। It's about a widow who is, trying to find her own happiness and her own place in the family and the society. And उस वक्त उसको कितनी दिक्कतें आती हैं, सोसाइटी कैसे उसे रिजेक्ट करती है। सबसे पहले तो उसकी फैमिली खुद उसे ऐसा ऐसे करती है जैसे कि उसको जीने का कोई हक ही नहीं है, वो कोने में पड़ी रहे। अब वो एक विधवा हो गई है, उसे पहनने ओढ़ने का कोई हक नहीं है, त्यौहार मनाने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही थी जो सोसाइटी में रियल हैं, ये सारे इश्यूज़, तो जब हम लोगों ने इन इश्यूज़ को टच किया तो थोड़ा तो वो होता ही है कि पता नहीं ऑडियंस कितना इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगी या नहीं। तो लेकिन आज हम लोगों ने 100 एपिसोड कंप्लीट कर दिए, वी आर डूइंग गुड, सो इट इटसेल्फ शोज़ कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसको रिलेट कर पा रहे हैं। बेस्ट पार्ट मेरे लिए एज अ परफॉर्मर, मुझे इतना ज़्यादा मौका मिला है अपना डिस्प्ले करने का, अपना आर्ट डिस्प्ले करने का। आई एम सो हैप्पी कि एवरी सीन दैट आई गेट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड। ऐसा नहीं है कि बस आपने एक लाइटली एक सीन हंसी मजाक वाला हो गया, इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड। एंड फॉर एन एक्टर, आई एज एन एक्टर आई क्रेव फॉर दैट। तो यू कैन सी कि आफ्टर माई वो रहने वाली महलों की, इफ़ या आई गॉट शक्ति ऑल्सो, उसमें भी परफॉर्मेंस का मुझे मौका मिला। एंड उसके बाद ये जो कि मतलब हर सीन में इट्स सो मच ऑफ अ चैलेंज कि मतलब आई हैव टू डू इट टू माई बेस्ट। मैं अपने फ़ैन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जैसे हमें अभी तक पसंद किया हमारे शो को, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों को डिसअपॉइंट ना करें, आप लोग भी हमें साथ देते रहें। दैट्स इट, थैंक यू। उनसे मैं बस अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी। आई एम नॉट वेरी एक्टिव, मैं कोशिश कर रही हूँ टू बी सोशली एक्टिव, लेकिन नेचुरली ये होता नहीं है। बट आई डू रीड देयर मैसेजेस एंड मुझे अंदर से, दिल से आई प्रे फॉर देम, बिकॉज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सो वेल सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही। हाय, दिस इज़ रीना, यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर।